अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से और झटपट से बनने वाले केक रस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खस्ता और बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके भी बहुत ही खस्ता से और बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे केक रस तैयार होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं, उसमें हम 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। हम एक एक तोड़ते जाएंगे और इसमें बाउल में डालते जाएंगे और आप चेक कर लीजिएगा कि अंडे बिल्कुल भी ख़राब ना हों। हम दोनों अंडों को बाउल में शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो मैं वक्त की बचत के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं तो ये किसी फॉक से, हैंड विस्क से या आप जूसर ब्लेंडर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उससे भी ये ब्लेंड कर सकते हैं। देखें ये बड़ी अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं कि अंडे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए हैं, कलर भी इनका चेंज हो चुका है। हम 2 से 3 मिनट और देंगे। उसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर शामिल करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ कप है और ये घर में आम पीसी हुई चीनी है। आप चाहें तो आप थोड़ी थोड़ी करके शामिल कर सकते हैं, नहीं तो हम सारी भी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अच्छी तरह बीट करिएगा कि बिल्कुल भी इसमें चीनी के पार्ट्स नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें हाफ़ कप ऑयल का शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। सॉरी, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह बीट हो चुका है। तीन से 4 मिनट हम और इसको बीट करेंगे। चलिए अच्छी तरह बीट हो चुका है। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। हम एक छन्नी लेंगे, उसमें हम 1 कप मैदा शामिल करेंगे। अच्छी तरह छानना है, छानना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल नरम हाथों से फ़ोल्ड करना है। चलिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ मैदे में हम शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी हम अच्छी तरह फ़ोल्ड करेंगे। नरम हाथों से फ़ोल्ड करना है और अच्छी तरह फ़ोल्ड करना है कि कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा टेक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बिल्कुल 1 पिंच जर्दे का रंग शामिल करेंगे। आपने देखा होगा कि केक रस जो हैं वो येलो कलर के होते हैं। और इसमें हमने बिल्कुल 2 टेबलस्पून हमने इसमें दूध का शामिल किया है और ये ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा था, इसलिए हमने इसमें दूध शामिल किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा टेक्सचर ये तैयार हो चुका है। बस अब हम अपने सांचे को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल की मदद से इसको ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा बड़ा सांचा लिया है, आप चाहें तो आप कोई भी ले सकते हैं। शेप भी आप चाहें तो आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसको केक रस ही बनाना है। तो मैं 8 बाई 8 का सांचा इस्तेमाल कर रही हूँ, स्क्वायर शेप का, ताकि बिल्कुल फैला हुआ सा बैटर हमारा तैयार हो। सारा अच्छी तरह शामिल कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको ऊपर से लेवल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह टैप कर लेंगे कि इसके जो बबल्स हैं वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएं। हम ये विदाउट अवन बना रहे हैं, तो मैंने देगचे को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो आप अवन में भी बना सकते हैं। तो चलिए मैंने देगची में कोई बर्तन रख लिया है और इसमें हम सांचा रख देंगे और अच्छी तरह कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए।
25 मिनट हो चुके हैं। केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। आप अपना भी टाइम देख सकते हैं कि आपने चूल्हे की आंच कितनी रखी है। आप उसके मुताबिक भी इसको टाइम दे सकते हैं। ये देखें बिल्कुल क्लियर निकला है, तो इट्स मीन ये तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको हम फिर प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल प्यारा सा हमारा केक, सॉफ्ट सा हमारा केक तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप जितनी मर्ज़ी शेप देना चाहें आप उस तरह की शेप दे मतलब बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के, उसके मुताबिक आप काट सकते हैं। चलिए सारे केक रस मैंने कटिंग कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। चलिए अब हमने बेकिंग ट्रे में इसको फैला लिए हैं। इस तरह हमने फैलाना है। माशाल्लाह से आपके भी केक रस बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। चलिए अब हम इसको 20 मिनट के लिए दोबारा देगचे में रख देते हैं। आँच हमने बिल्कुल हल्की ही रखनी है, तो 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दें। 15 मिनट बाद मैंने इसको चेक कर लिया है और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है। एहतियात से करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। चलिए अब हम इनको दोबारा 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट मैंने उस साइड से भी कलर दे दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बेकरी स्टाइल केक रस तैयार हो चुके हैं। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और बहुत ही खस्ता बन चुके हैं। अब आप भी घर में बेकरी स्टाइल केक रस बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। माशाल्लाह से आवाज़ ही से आप जान सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है। आप थोड़ी देर इसको बाहर खुला रखेंगे तो ये और ही ज़्यादा खस्ता हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये केक रस की वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।